Hello students, welcome back to my period of English. Today we are going to learn the lesson Androcles and the Lion, page number 7. Now see, this is a very nice story of a man whose name is Androcle and the lion. Long ago there lived a king, a kind, gentle and courteous man called Androcle. Androcle was a very kind person. He was very gentle, polite, courteous, but he had a very cruel master. But his master is very cruel. ये जो एंड्रोकल है ये बहुत ही दयालु टाइप का, बहुत ही पोलाइट इस तरह का इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है. और उसका जो मास्टर है लेकिन ही इज वेरी क्रूएल. क्रूएल मीन्स बहुत क्रूर है, वो दुष्ट है. इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स. स्लेव्स गुलाम. स्लेव्स का मतलब क्या होता है? गुलाम. See students, whenever I tell you the meaning of any word, you should underline the word first and write down the meaning with the pencil. On your textbook also you can write the meaning so that whenever you read the lesson again, you will get all the meanings there only. Okay. So at that time, what happens? Kings and nobles were using poor people as their slaves. Slaves यानी गुलाम. जो गरीब लोग रहते थे उनको अपना गुलाम बना के रखते थे राजा लोग, और जो भी बड़े बड़े लोग थे वहां पे, वो सब क्या करते थे? जो गरीब लोग होते थे उनको अपना स्लेव्स यानी गुलाम बना के रखते थे. द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स. दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम. They had no freedom, no rights. उनके जो मास्टर उन्हें बोलेंगे, उनके मालिक जो उन्हें बोलेंगे वो काम उनको करना ही पड़ता था. जो भी बताया जाए वो काम उनको करना ही पड़ता था. They were forced. उनको फोर्स किया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था और वो काम उनसे करवाया जाता था. They had no freedom. उनको किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं था, उनके कोई अधिकार भी नहीं थे, वो कुछ उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे. इवन वेन दे वर अनहैप्पी विद देयर मास्टर दे कुड नॉट लीव हिम. उनको कितनी भी तकलीफ हो, उनके मास्टर से कितनी भी उसे उन लोगों को तकलीफ हो, फिर भी वो अपने मास्टर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे. दे वर बाउंड बाय लॉ. लॉ कानून. लॉ मतलब क्या होता है? LAW लॉ, कानून. वो कानून से बंधे हुए थे. यानी कानून ये था कि गरीब लोग अमीर लोगों के पास काम करेंगे और उनको इजाजत नहीं रहती थी कि वो कहीं पे भी वो काम छोड़ के जाए. वो कहीं पर उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे. However wicked the might be, he might be. यानी जो मास्टर है वो कितना भी विकेड मतलब क्या होता है? बहुत बुरा, वेरी बैड. वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को कहीं पर भी उसे छोड़कर जाना अलाउड नहीं था. एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर. एंड्रोकल को उसका मास्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वो जो मास्टर था वो हार्टलेस था, बिल्कुल भी उसको दया नहीं आती थी. विकेड पर्सन, ही वॉज अ विकेड पर्सन, वेरी बैड पर्सन. हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन whipped them. स्टाव भूखा. स्टाव यानी उनको भूखा रखता था. जो उसके स्लेव्स होते थे, जो गुलाम होते थे, उनको भूखा रखता था और उनको मारता भी था. विप्ड यानी चाबुक से या किसी चीज से मारता भी था. एंड्रोकल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर. एंड्रोकल्स को बहुत ही बुरा लगता था और उसे लगता था कि इससे तो मरना अच्छा है, यानी ऐसी जिंदगी से मौत आ जाए, ऐसा उसे लगता था. ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी. और वो ये सोचता था कि मुझे अगर एक अपॉर्चुनिटी यानी एक भी चांस मिलता है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा. एट द फर्स्ट चांस ही गॉट ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर. तो जैसे ही उसे पहला चांस मिला वो वैसे ही वहां से भाग निकला. क्लचेस यानी पकड़. क्लचेस मतलब क्या होता है? पकड़. उसके क्रूएल मास्टर की पकड़ से वो निकल गया, छूट गया और वहां से भाग गया.
नाउ ऑल्दो एंड्रोकल्स हैड दस रन अवे, ही वॉज नॉट अ कॉवर्ड। वो भाग गया था, इसका मतलब वो क्या बोलेंगे, कायर था क्या, डरपोक था? नहीं, वो डरपोक नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। अब वो रहने के लिए उसके पास जगह नहीं थी, तो वो कहाँ गया, जंगल में गया और वहां पे वो रहने लगा। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम द फॉरेस्ट। वो वहां पे बिल्कुल डर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो डरपोक नहीं था। इतने बड़े जंगल में कितने सारे बीस्ट, बीस्ट मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो इंसानों को खा भी सकते हैं, ऐसे जानवर होने के बावजूद वो वहां पे रह रहा था। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड। रूफ, छत। रूफ मतलब क्या होता है, छत। उसके सर पर छत नहीं है, इसके बारे में उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. वो किस चीज में खुश था कि वो अब कहीं पे भी जा सकता है। He is free now to go anywhere. कहीं पे भी जाने के लिए वो अभी फ्री है, कोई वो किसी का गुलाम नहीं है अभी, और कोई उसके ऊपर नजर रखा हुआ भी नहीं है। He is free. One day as he was wandering in the forest, wandering घूम रहा था, wandering means मूविंग हियर एंड देयर। एक बार जब वो जंगल में घूम रहा था, ही वॉज मूविंग हियर एंड देयर, ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लायन। सडनली ही केम इन फ्रंट ऑफ द लायन। द लायन केम बिफोर हिम। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली। सबसे पहले तो उसको लगा कि अब ये लायन तो मुझे खा जाएगा, तो उसे लगा 2 मिनट के लिए उसे ऐसा लगा कि मुझे यहां से तुरंत भाग जाना चाहिए। फ्ली, फ्ली मीन्स रन अवे। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम। लायन ने उसकी तरफ देखा, फिर भी वो लायन जैसे कि वैसा एक ही जगह पे था। उसने ना उसके मतलब उसकी तरफ आने की कोशिश की, ना उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। ऐसा कभी होता है क्या कि लायन ऐसे अटैक नहीं करेगा इंसान को देखकर, पर उसे लग रहा था कि ये अटैक करेगा मेरे ऊपर, पर हुआ उल्टा। लायन ने बिल्कुल भी अटैक नहीं किया और वो जगह से हिला भी नहीं। इट नाइदर ग्राउल्ड नॉर रोअर्ड। ग्राउलिंग जो साउंड होता है, लायन जो साउंड करते हैं ना, रोरिंग एंड ग्राउलिंग, गुर्राते हैं, है ना, तो वो जो साउंड होता है वो रोअर एंड ग्राउल। इनफैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली। वो ना गुर्रा रहा था, ना जोर से चिल्ला रहा था, या कुछ भी नहीं कर रहा था, बट इट वॉज लुकिंग एट हिम पिटियसली। पिटियसली यानी बहुत ही चेहरा उसका नर्वस हो चुका था और कुछ तो प्रॉब्लम उसको थी, और ऐसी नजर से वो उस एंड्रोकल्स को देख रहा था, एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन। और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द उसे हो रहा है। एंड्रोकल्स पॉज्ड। एंड्रोकल्स वही रुका, वो भागा नहीं उसको देखकर। जैसे ही उसे डाउट आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वैसे ही वो वहीं पे रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टुवर्ड्स द लायन। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे वो कॉशियसली यानी सावधानी से, कॉशियसली मीन्स व्हाट, सावधानी से उस लायन के पास जाने लगा। द लायन मॉन एंड विम्पर्ड। मॉन मीन्स पेनफुल साउंड्स जो होते हैं ना, जैसे हमें दर्द होता है, किसी कुछ लग जाता है हमें या कोई जख्म हो जाती है तो हमें दर्द होता है, तो हम मोर्निंग साउंड हमारे मुंह से निकलता है, तो उसी तरह द लायन वॉज मोर्निंग एंड विम्पर्ड। प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम टू से। ऐसा लग रहा था कि उस लायन की आंखें बोल रही थी कि प्लीज मुझे हेल्प करो, मेरी मदद करो। When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. जैसे ही एंड्रोकल पास गया, वैसे ही लॉयन ने क्या किया, अपना जो हेड है वो नीचे किया और उसके पैरों को वो लिकिंग मतलब चाटने लगा। देन एंड्रोकल saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. जैसे ही वो पैरों की तरफ देखने लगा, लायन के पैर जो थे वो वुंडेड मीन्स जख्मी, वुंडेड मीन्स इंजुअर्ड, जख्मी। तो वो जख्मी पैर थे उसके, उसका जो पैर था,
पंजा जो पैरों का रहता है वो जख्मी था, सोर एंड स्वोलन, और सूजन भी आई थी उसके ऊपर। ऑन अ क्लोजर लुक एंड्रोकल्स नोटिस दैट अ बिग थॉर्न हैड पियर्स वन ऑफ द लायंस टोज। लायन के जो टोज थे, उंगली जो पैरों की होती हैं, उसके ऊपर उसके अंदर कुछ थॉर्न यानी कांटा, थॉर्न यानी क्या होता है, कांटा घुसा हुआ था। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस। ये लायन इतना डिस्ट्रेसफुल क्यों लग रहा है, उसका कारण क्या है कि उसके पैरों में कांटा चुभा हुआ था। थॉट एंड्रोकल्स, समनिंग अप ऑल द करेज। समनिंग अप मतलब जुटाना, समनिंग अप मतलब जुटाना, ऑल द करेज यानी पूरा करेज, यानी पूरी उसकी साहस जुटाकर एंड्रोकल्स स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ। अब कोई भी जानवर इस तरह का, और वो भी लायन जैसा लायन जानवर अगर हमारे सामने आ जाता है तो उसके पास जाना तो हम दूर की बात समझते हैं, है ना, सोच भी नहीं सकते कि उसके पास हम जाएंगे। लेकिन एंड्रोकल्स ने बिना डरे वो उसके पास भी गया था और उसके पैरों को वो देख भी रहा था। He was afraid that the lion would attack him if he touched his swollen paw. उसको ये भी डर था कि अगर वो उसके पैरों को हाथ लगाएगा तो क्या होगा, लायन उसके ऊपर अटैक भी कर सकता है, क्योंकि वो इंजर्ड है और उसको अगर दर्द होगा तो वो अटैक भी कर सकता है। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन। लेकिन लायन, हो सकता है कि लायन उसका इंटेंशन, जो सही इंटेंशन था, अच्छा इंटेंशन था उसके पैरों को हाथ लगाना, यानी वो किस उद्देश्य से हाथ लगा रहा था, ताकि वो जो चुभा हुआ कांटा है वो निकाल सके। तो ये जो उसका उद्देश्य था, ये लायन अच्छी तरह से समझ रहा था कि एंड्रोकल उसके पास क्यों आ रहा है। एंड्रोकल्स टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड। उसके लेफ्ट हैंड में उसने उसका पॉ यानी पंजा जो है वो लिया। डेप्टली मीन्स स्किलफुली, अच्छे से उसने क्या किया, ही पुल्ड आउट द थॉर्न, उसके पैरों का कांटा उसने निकाल दिया। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ। अपने ही कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर उसने उसके पंजे को बांध दिया। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिफ्ट हिज आर्म। और उसे आश्चर्य लगने लगा, क्यों, क्योंकि लायन खुद उसके आर्म्स को यानी हाथों को चाटने लगा था। एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड थैंकफुल, जो हम अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो वो जो है वो लायन लिकिंग से दिखा रहा था कि वो कितना थैंकफुल है। एंड्रोकल्स रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन। और एंड्रोकल्स उसके साथ जब तक रहा जब तक वो चल ना सके ठीक से। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट। अब वो क्या करने लगा, हंट करने लगा, यानी उसके लिए कुछ ना कुछ खाना वो लाने लगा। लायन इंजर्ड था तो उसे खाने के लिए कुछ देना चाहिए, इसलिए वो लायन के लिए कुछ ना कुछ लाता था खाने के लिए। सुन एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड। हर रोज वो लायन की जो वुंड थी, जख्म थी, उसको ड्रेसिंग करता था, उसको क्लीन करता था। सुन द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट। और कुछ दिनों के बाद फिर लायन ठीक ठाक हो गया। मेनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोकल्स वेर एवर ही वेंट। और जहां जहां एंड्रोकल जाता था वहां वहां वो उसके पीछे पीछे जाता था। सीगल्स, ये जो वीडियो है यहाँ हम स्टॉप करेंगे और आगे का वीडियो और मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है वीडियो, और इसीलिए दूसरा एक वीडियो मैं बनाऊंगी। यू शुड कंटिन्यू विद दैट वीडियो, ठीक है। हियर वी स्टॉप एंड सी यू इन द नेक्स्ट continuing video. Okay, thank you. Welcome back, students. I was teaching you the lesson Androcles and the Lion, and we had completed up to second paragraph of page number 8, wherever he went. यहाँ तक हमने complete किया था. Let us see the next paragraph. In the meanwhile, Androcles' master
had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. अब क्या हुआ, एंड्रोकल्स का जो मास्टर था उसने ऑथोरिटी यानी उससे बड़ी पोस्ट पर जो लोग होंगे या अधिकारी बोल सकते हैं, तो उनके पास उसने कंप्लेंट की कि एंड्रोकल्स उसके घर से भाग गया है. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. एंड्रोकल्स को पकड़ने के लिए सैनिकों को भेजा गया था. They searched for him high and low but couldn't find him. हर जगह पे उन्होंने ढूंढा लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए. At last they came to the forest where Androcles lived. लेकिन एंड में क्या हुआ, ढूंढते ढूंढते वो जंगल तक पहुंचे जहां पे एंड्रोकल्स गया था. It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. अब उस दिन क्या हुआ कि एंड्रोकल्स अकेला ही कहीं चला गया था और लायन जो था वो अपने केव के पास यानी उसकी जो गुफा थी वहां पे ही वो ठहरा हुआ था. Both of them fell into the hands of the soldiers. और दोनों को सोल्जर्स ने पकड़ लिया था अलग अलग जगह से और उनको अलग अलग पकड़ा गया था, एक साथ नहीं पकड़ा गया था. द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी. और सोल्जर्स वो दोनों को ही वो जो जहां से वो भाग के आया था उस शहर में लेके गए. देन पुट एंड्रोकल्स इन चेन्स इन अ प्रिजन. उसको चेन से जकड़ कर प्रिजन यानी जेल में डाला गया था. The lion was caged उसको पिंजरे में डाल दिया गया था lion को. In those days people who were found to be guilty of a serious crime were fed to the wild beast as punishment. अब उन दिनों क्या होता था कि जो गिल्टी पीपल रहते थे यानी गुनहगार, तो उन लोगों को किसी भी वाइल्ड एनिमल के सामने डाल दिया जाता था और वो वाइल्ड एनिमल्स उनको खा लेते थे. तो ये उनकी पनिशमेंट रहती थी. अगर वो भागकर चले जाते हैं तो उनको ये पनिशमेंट दी रहती थी. रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम. अपने मालिक को छोड़कर भाग जाना ये बहुत ही बड़ा गुनाह था और उसकी सजा उसे मिलती थी. कैसे? किसी भी वाइल्ड एनिमल के सामने उसको डाल दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था. Therefore Androcles too was to be thrown to the wild beast. और एंड्रोकल्स को भी इसी तरह की पनिशमेंट मिलने वाली थी. उसको भी किसी जानवर के सामने भेजा जाने वाला था. On the appointed day the emperor arrived at the circus and took his place. जिस दिन पनिशमेंट मिलने वाली थी, जो डे उन लोगों ने डिसाइड किया था, उस दिन एम्परर यानी वो जो राजा था, सम्राट था, वो वहां पे आ गया सर्कस के वहां. द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली. और जो लोग थे, क्राउड लोगों की जो भीड़ थी वो चिल्लाने लगी, चीयर करने लगी जोर जोर से. द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट एंड एंड्रोकल्स वॉज ब्रॉट इन टू द एरेना. ट्रम्पेटर्स जो ट्रम्पेट बजाती है, ट्रम्पेट इज अ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो जोर से वो बजाने लगे. और जैसे ही एंड्रोकल वहां पे एंड्रोकल को लाया जा रहा था, वेयर एरेना मीन्स व्हाट, अ टाइप ऑफ स्टेडियम जैसे होता है ना, जैसे हम मैच वैच देखने जाते हैं तो आजू बाजू पूरा जो लोगों को बैठने की जगह होती है और बीच में जो मैच है वो बीच में होता है, दिस टाइप ऑफ स्टेडियम, तो उसे बोलते हैं एरेना. हिज चेन्स वेयर अनबाउंड. उसके चेन्स जो उसको बांध के रखा था चेन से वो निकाल दिए गए. ही फेल्ट वीक एंड डिसमेई. बहुत ही वो वीक नजर आ रहा था और दुखी था. सैड, डिसमे मीन्स सैड. ही वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ. उसको पता था, उसको यकीन था कि अभी ये मेरा जिंदगी का आखिरी दिन है, अब आज मुझे मरना पड़ेगा. एट द अपोजिट एंड अ गेट वॉज रेज्ड. दूसरी तरफ एक गेट था, उस गेट को खोल दिया गया था. एंड अ फेरोशियस लायन वॉज रिलीज इन टू द एरेना. फेरोशियस, वाइल्ड एंड डेंजरस, फियर्स, बहुत ही डेंजरस लायन वहां से छोड़ दिया गया.
कहाँ? इनटू द एरेना, यानी उस स्टेडियम की तरफ उसको छोड़ दिया गया। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस, उसको भूखा रखा गया था। केप्ट हंग्री मतलब उसको भूखा रखा गया था ताकि वो जब भी छूट जाए वो बहुत ही और भी ज्यादा डेंजरस लगे, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो बहुत ही जोर से अटैक करेगा, और इस तरह से उसको भूखा रखा गया था ताकि वो और भी ज्यादा फेरोशियस लगे। एंड्रोकल्स वॉज फिल्ड विथ फियर बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, वो डर तो रहा था, एंड्रोकल्स डर रहा था, लेकिन फिर भी वो ब्रेव शूरता से वहां पे खड़ा था। द लायन सॉ एंड्रोकल्स एंड रश्ड टुवर्ड्स हिम, लायन ने एंड्रोकल्स को देखा और उसकी तरफ वो जाने लगा। बाउंडिंग एंड रोरिंग, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वो एंड्रोकल्स की तरफ जाने लगा। बट सडनली इट स्टॉप इन इट्स ट्रैक्स, जैसे वो दौड़ रहा था वैसे ही उसको कुछ ध्यान में आया और वो वहीं पे रुक गया। देन इट मूव स्लोली फॉरवर्ड, और फिर धीरे धीरे सामने जाने लगा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड, ऑल इट्स रेग मतलब क्या होता है? गुस्सा, एंगर, तो उसका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे पिघलने लगा। एंड्रोकल्स सॉ दिस टू, और एंड्रोकल को भी ये दिखाई देने लगा कि अरे ये रुक क्यों गया शेर। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड अदर, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। इसका मतलब वो शेर कौन था? जो एंड्रोकल्स को जंगल में मिला था और जिसकी जख्म एंड्रोकल्स ने जिसकी देखभाल की थी, जख्मी शेर की, वो जख्मी शेर जो था वो यही था। टू एवरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोकल्स अगेन, वो एंड्रोकल्स की तरफ जाने लगा। बट व्हेन इट रीच्ड हिम इट बिगैन टू पर्र एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम, लेकिन वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए नहीं जा रहा था, वो उसके पास गया और वो क्या करने लगा? पर्र एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम, उसकी जो नोज थी वो रब करने लगा, यानी घिसने लगा। उसका चेहरा जो था वो उसको क्या बोलेंगे, सहलाने लगा और जैसे बिल्ली नहीं आती है अपने पैरों के पास आती है, या छोटा सा बेबी डॉग जो होता है वो पैरों के पास आता है और पैरों में आने की कोशिश करता है अपने, है ना। इट शोज इट्स लव फॉर अस, जो जानवर है इस तरह से अपना प्यार जताते हैं, तो वैसे ही ये जो लायन था वो भी एंड्रोकल्स के लिए अपना प्यार जता रहा था। एंड्रोकल्स हग्ड द लायन, हग्ड मतलब उसको गले लगाया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, वो बहुत रोने लगा, उसको बहुत रिलैक्स लगने लगा कि ये जो जानवर है जिसको मेरे ऊपर छोड़ा गया है ये तो मेरा दोस्त है। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर, सबको बहुत ही आश्चर्य लग रहा था कि लायन भी इंसान का दोस्त हो सकता है। ये उन दोनों का प्यार देखकर सबको मतलब बहुत वो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये किस तरह का प्यार है इनका, इतना एक फ्यूरिशियस एनिमल है, डेंजरस एनिमल है, लेकिन फिर भी वो इंसान का दोस्त बना है। पीपल बिगेन टू चीयर एंड्रोकल्स एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज, और लोग एंड्रोकल्स के लिए चीयरिंग करने लगे और सब गुजारिश करने लगे कि इसको छोड़ दो। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स टू एक्सप्लेन द लायन स्ट्रेंज बिहेवियर, एम्परर ने भी पूछा कि ये इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है। When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. एम्परर को पूरी स्टोरी एंड्रोकल ने बताई कि क्या क्या हुआ, कैसे वो इस शेर से मिला था, कैसे उसको जख्म हुई थी और किस तरह से इसने उस शेर की देखभाल की थी। ये सब बातें एंड्रोकल्स ने एम्परर को बताई। तो एम्परर को भी मतलब एम्परर भी मतलब क्या बोलेंगे कि वो सब चीजें फील करने लगा कि दोस्ती क्या होती है, दोनों के बीच में जो प्यार था, जो दोस्ती थी, जो एक दूसरे के लिए चिंता थी, ये सब दिखाई दे रहा था एम्परर को।
तो उन एम्परर के मन को भी ये बात छू गई थी. ही ऑर्डर दैट एंड्रोकल्स शुड बी सेट फ्री. उसने ऑर्डर किया कि एंड्रोकल्स को फ्री छोड़ना है. ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव. और वो अभी गुलाम बनकर नहीं रहेगा. When the emperor asked Androcles what other reward he would like, एम्परर ने एंड्रोकल्स को भी पूछा कि तुम्हें और क्या रिवार्ड चाहिए, अवार्ड क्या चाहिए, तुम्हें क्या बख्शीश चाहिए, क्या पारितोषिक चाहिए. तो एंड्रोकल्स रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ. उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए था. बट ही वांटेड द लायन टू बी सेट फ्री टू. उसे क्या चाहिए था कि लायन को भी छोड़ दिया जाए. जैसे मुझे आप छोड़ रहे हो वैसे ही ये जो लायन है उसको भी जंगल में छोड़ दो. उसका फ्रीडम उसे वापस दे दो. द टू फ्रेंड्स वेर बैक टू द फॉरेस्ट टू लीव अ फ्री लाइफ. और दोनों दोस्त जो थे वो दोनों जंगल में वापस आए और दोनों फ्री हो चुके थे. किसी की भी गुलामी उन्हें अभी नहीं करनी थी. तो ये जो स्टोरी है, देखिए हम जानवरों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं. ये स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर हम जानवरों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं देती है, तो वो भी हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं. हमें उनको छेड़ना नहीं चाहिए और उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए. उनको प्यार देना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ अपना प्यार बांट सके और वो भी हमारे दोस्त हो जाए. तो ये स्टोरी हमें यही सिखाती है, वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स. कितना भी डेंजर एनिमल हो, अगर हम उससे प्यार से पेश आते हैं तो वो हमें कुछ भी नहीं करता है. दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव. सो वी शुड लव द एनिमल्स. और हमें उन्हें कोई भी ट्रबल नहीं देना है, कोई भी तकलीफ नहीं देनी है. उनके साथ अच्छे से रहना है, उनको उनके साथ प्यार जताना है. तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. वेरी नाइस स्टोरी इट इज. और देखिए इन द नेक्स्ट पीरियड आई एम गोइंग टू गिव यू हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस लेसन एंड कीप बुक विथ यू so that you can underline the hard words. Okay, thank you very much. Have a nice day.